स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां सपा विधायकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन। बता दें कि मानसून सत्र चल रहा है और आज सत्र का तीसरा दिन है और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। जोरदार यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है। लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है सदन में। और इससे पहले देखिए विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है। लगातार हंगामा किया जा रहा है और देखिए विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है। तो विधानसभा में धरने पर बैठे सचिन यादव, जसराना से सपा विधायक हैं। सचिन यादव कल पूरे सत्र के लिए निष्कासित किए गए थे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठे, गले में आलू की माला पहनकर सचिन यादव बैठे हुए हैं। तो देखिए ये तस्वीर भी सामने आई है। विधानसभा में धरने पर बैठे हैं सचिन यादव। कल इन्हें निष्कासित कर दिया गया था और देखिए अब धरने पर बैठे हुए हैं। पूरे सत्र के लिए निष्कासित किया गया था। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठे हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गले में आलू की माला पहने हुए हैं सचिन यादव। और कल भारी बवाल देखने को मिला था। जिस तरह सदन में हमने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, उसी दौरान पोस्टर दिखाने का मामला सामने आया था इनकी तरफ से और जिसके बाद निष्कासित किया गया था। अब देखिए धरने पर बैठे हुए हैं। सपा विधायकों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है और देखिए उससे पहले विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं इस वक्त पहुंचे हुए हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है। हाथों में तख्ती लिए तमाम मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। तो मॉनसून सत्र चल रहा है और देखिए लगातार विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। सरकार से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार भी पूरी तरह से तैयार है जवाब देने के लिए, लेकिन उससे पहले देखिए कल अनुपूरक बजट पेश किया गया था। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। उससे पहले ये विरोध देखने को मिल रहा है। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, लगातार विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा है। मॉनसून सत्र चल रहा है और आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम प्रदर्शन देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए बिल्कुल ठीक कहा सचिन यादव हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सदन के अंदर जनता के मुद्दों को नहीं सुनेगी की मजबूरी बन जाती है कि अपना प्रदर्शन करें। अब तो निष्कासित कर दिया गया है, कोई आवाज करे। अब अंदर नहीं जा सकते तो बाहर बैठ के हम लोग अपना जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे। ये क्या हो रहा है? आप लोगों के चरित्र को खराब कहा जा रहा है, रसीद मांगी जा रही है, आवाज भी नहीं उठाने दी जा रही है। आप एक बात बताइए, एक संवैधानिक पीठ से बैठ करके जाति और धर्म की बात करना कितनी गलत बात है? इस प्रदेश की जनता ने समस्याओं को उठाएंगे। सर क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी की? देखिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी सबको लेकर के चलती है। ब्राह्मण समाज को भी, पिछड़े वर्ग को, दलित लोगों को भी, सभी लोग समाजवादी पार्टी में वोट करना। सिर्फ राजनीति कर रही है। शुक्रिया। तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक एक बार फिर से इकट्ठा हैं। कल तो बाहर कर दिया गया आपके एमएलए को, आज क्या है करने? देखिए दान चोरी पे हम लोग मांग कर रहे थे सदन में चर्चा हो, लेकिन चर्चा नहीं हुई। उसी पे माननीय मुख्यमंत्री ने समिति गठित करी थी, उस पे बोले थे कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वही पोस्टर इन्होंने सचिन ने जब दिखलाया तो माननीय सतीश महाना जी ने इनको बाहर का रास्ता दिखाने के ऑर्डर दिए, जिस पे हम लोगों ने विरोध करके इनको बाहर नहीं निकलने दिया। बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। चढ़ावा चोरी का तो बड़े पैमाने पे मामला पूरे देश में चल रहा है, विदेशों में भी चल रहा है। और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
छात्रों पे लाठीचार्ज हुई है और जो ओपीएस नहीं लागू की जा रही है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और जो अनुपूरक बजट सरकार ला रही है, पूरक बजट अभी 20% भी नहीं खर्च कर पाए हैं। अनुपूरक बजट ला के जनता को गुमराह करने के सरकार काम कर रही है। इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विशेष तौर से जो चढ़ावा चोरी का मामला है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हम 15 दिन में कर देंगे, तो अभी तक कुछ उसमें उन्होंने सफाई नहीं दिया है। क्या कार्रवाई हुई है? धन्यवाद। विधायक जी, आज फिर आप लोग इकट्ठा हैं, कल कितनी सारी तमाम बातें हुई विधानसभा के अंदर, आप लोग क्यों नहीं सदन चलने दे रहे हैं? सदन तो बीजेपी वाले नहीं चलने देना ना, सरकार नहीं चाहती कि सदन चले। 4.5 साल लगातार अगर विपक्ष के लोग नहीं चाहते तो सदन चलता। सवाल ये है कि जो बातें पूरे देश और प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं, सवाल है उस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब क्यों नहीं देना चाह रही है। और बिना विपक्ष की, अगर विपक्ष नहीं चाहती तो 4.5 साल ऐसे सदन चल जाता। तो बीजेपी के लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं, ये सही बात नहीं चाहते। चूँकि चढ़ावा चोरी में बीजेपी के लोगों की संलिप्तता है, वो चढ़ावा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वो पार्टी को मजबूत करने वाला कर रहा है, इसलिए जानबूझकर ऐसी नौटंकी चल रही है। सदन को हम चलना चाहते हैं। बड़ा प्रदर्शन जो है वो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक यहाँ पर करते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं और इन सभी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी बातों को नहीं सुन रही है, भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर किसी भी मुद्दे को नहीं उठने दे रही है। इसको लेकर आप देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग जो है वो हाथों में, क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए, हम लोग सबसे आज जो प्रमुख मुद्दा है प्रदेश का, वो राम मंदिर में जो चंदा और चढ़ावा चोरी है, उसी के लेके हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं, ये प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है और ये आम जनमानस का मुद्दा, इससे आस्था का विषय है, जिससे सभी लोग आस्था को ठेस पहुंचा है इस घटना से। तो ये समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं, दिखाइए जरा। ये देखिए, जो चुराए राम की पाई उसको कहते हैं भाजपाई। क्यों सदन नहीं चलने दे रहे हैं आप लोग? ये सरकार धर्म और सनातन के नाम पर आई थी, भगवान राम के नाम पर आई थी। इन्होंने भगवान राम का चढ़ावा चुराने का काम किया इन्होंने। ये सब कुछ चुराते थे, पेपर चुराते थे, चुनाव चुराते थे, लेकिन भगवान राम का चढ़ावा चुरा लिया। तो ये किसी के नहीं है, जो भगवान का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता है। और विधायक भी है, ये बताइए, कल आपने मुद्दा उठाया, आपसे कहा गया कि आप चंदे की रसीद लाइए। अब ये कोई बात नहीं हुई कि आपने अगर चंदा नहीं दिया है तो आप सवाल भी नहीं उठाएंगे? मुद्दा भटकाने की साजिश है, मुद्दा भटकाना चाहती है सरकार। और आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई, इस वक्त पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर त्राम मचा हुआ है। ये मुद्दे भटकाना कितना भी चाह लें, लेकिन अब सरकार बदलेगी। 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कहा गया कि सपा का चरित्र ही ऐसा है, सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। आपने सुना इस बात को? गुमराह करने की बात है ना। हम लोग तो चाहते हैं सदन हो, चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो, यूनिवर्सिटी पे चर्चा हो, स्कूलों पे चर्चा हो, कारोबार पे चर्चा हो, बहनों पे चर्चा हो, जो देश में किसान नौजवान परेशान है उस पर चर्चा हो। तो इससे भाग रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है इस तरीके के काम कर रहे हैं कि ये यहाँ पर हम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। सामने आप विजुअल में देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो आज बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। लगातार इस बार ये देखा गया है कि विधानसभा का जो सदन है वो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के चलते जो है वो कहीं ना कहीं से उसमें व्यवधान हुए हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं। तमाम विधायक जो हैं वो आप देखिए यहाँ पर लगातार बैठे हैं। अतुल प्रधान भी यहाँ पर बैठे हैं, मुकेश वर्मा भी हैं, तो मतलब तमाम जो विधायक हैं और सचिन यादव जिनको कल निष्कासित किया गया है, सामने आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। और इन सभी का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाएगा, जब तक हमारी बातों को सदन के अंदर सुना नहीं जाएगा, तब तक लगातार इस तरीके की बातों को जो है वो हम लोग उठाते रहेंगे। तो ये लाइव चल रहा है, कल तो आपके एमएलए को बाहर कर दिया गया, आप बताइए। हम लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रहे थे, हमारा अधिकार है लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, ये चिढ़े हुए हैं। ये चंदा का मामला, जो चढ़ावा का मामला है,
ये गांव-गांव तक चला गया है। जनता पूछ रही है, कह रही है कि हम लोग चढ़ावा चढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको चुरा लिया जो है। अभी अगले वाले 2027 चुनाव में ये मजबूती से इनको जनता जवाब देगी और गांव में हिलने नहीं देंगे। अच्छा, रसीद क्या चीज़ है? चढ़ावा कोई रसीद होता है क्या? ये जवाब क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? रसीद मांगी जा रही, जवाब दीजिए। रसीद किसका होता है? चढ़ावा की रसीद होती है। विधानसभा अध्यक्ष क्यों मांग रहे थे? नहीं, रसीद गलत मांग रहे हैं ना। चढ़ावा कोई रसीद नहीं होती है, चंदे की रसीद होती है। हमने चढ़ावा चोरी में बात किया है, राम भक्त का राम का जो माल है उसकी चोरी की बात किया। हमने कहा जो है चंदा तो होता है। प्रयास कर रहा है, क्यों नहीं सरकार मुद्दों को बचाने का प्रयास सरकार कर रही है, असली मुजरिम को नहीं पकड़ रही है। अभी आपने महिपाल जी का नहीं सुना? महिपाल ने क्या बयान दिया है कि 800 करोड़ की एस्टीमेट था मंदिर बनने का, 2200 करोड़ पहुंच गया, 2200 करोड़ हो गया। इतना बड़ा घोटाला हुआ जो है, आंख मूंद करके सरकार बैठी। सरकार जानती है ओढ़कर घी पी रहे। असली चोर कौन है, किसने असली किल्ली कांटा किया है? ये तो इनके जो है आपसी मतभेद है इनके में। इन्हें नहीं मतभेद नहीं सुना आपने? ये मामला जब सालों से चोरी का संज्ञान में आ गया चंपत राय के, तो वो चाहते तो वो मामला उजागर कर सकते थे। वो इंतजार कर रहे थे कि चुनाव नजदीक आ जाए, चुनाव न ताकि सरकार की किरकिरी हो। इनके यहाँ आपसी मतभेद है इस बात को लेकर के, इसलिए विलंब से जो है ये चढ़ावा चोरी का मामला प्रदेश में उजागर हुआ है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो आज आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। विधायक, अरे इधर आइए, ये बताइए। नहीं, ये सुनिए, फोटो खराब कर रहे हो। हाँ बोलिए। आज भी इसी मुद्दे को आप लोग उठाने वाले हैं? ये किसी मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। हम लोग तो कब से उठा रहे हैं मुद्दा। ये राम जी का चंदा जो चुराया है, चढ़ावा जो चुराया है, उसका हिसाब नहीं देना चाहते, इसलिए सरकार भाग रही है। ये सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, राम जी का नाम लेने से घबरा रही है। जो सरकार राम जी के नाम पर आई थी, उसी राम जी का चंदा चुरा के अब राम जी इसको भगाने वाले हैं और लगातार भगा रहे हैं। विधानसभा के अंदर जो है वो तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक नजर आ रहे हैं और एक तरीके से घेराव करने का यहाँ पर जो है वो काम किया जा रहा है। तो सदन के अंदर क्या आज एक बार फिर से जो है आप लोग इसी तरीके की तस्वीरों को दिखाने का काम करेंगे? क्योंकि कल तो आपके विधायक को बाहर कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि चर्चा नहीं करना चाहती, आज 69,000 का नौजवान संघर्ष कर रहा है, 68,500 जिस पर भारतीय जनता पार्टी के बनाया हुआ आयोग ने स्वीकार कर लिया कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो 68,000 के साथ 500 के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। आलू का किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। जो धान की लहलहाती फसल देखना चाहिए, वो किसान खेतों में खाद के लिए सोसाइटियों में लाइन लगाए हुआ है। बिजली मिल नहीं रही है, ट्रांसफार्मर फूंक जा रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। नौजवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये इतने तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी चर्चा कराएगी तो हम लोग साथ देंगे, वरना हम लोग इनका विरोध करेंगे। नायक जी, आज फिर विरोध आप लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं सदन चलने देना चाहते हैं? सरकार कह रही है अरे बैठिए तो बातें तो करिए। हम तो इतना सरकार ये रहेगी, रोज विरोध करते रहेंगे। इतनी जालिम सरकार है ये, छात्रों का, नौजवानों का, मजदूरों का किसी का भला नहीं है। अब ये देख लीजिए कि इतने पे भी शर्मा नहीं रहे, अपने आप तो हनुमान को नचा रहे हैं गाड़ियों के आगे। अगर दूसरा कोई महाराज की वर्दी पहन ले तो उस पर रिपोर्ट हो रही है। इस सरकार का जो सीजीआई पे, हिंदुस्तान के सीजीआई पे जो रिपोर्ट लिखा दे, उसका किसी का यकीन है तो किसको छोड़ देगा भाई? चीफ ऑफ इंडिया पर रिपोर्ट लिखा दी इन्होंने, वो बगैर प्रधानमंत्री की राय के थोड़ी हो जाएगी। तो अगर वो लिखा दी तो किसी को नहीं छोड़ सकते ये। न रिपोर्टों से हम डरने वाले हैं। अब तो धरना जब तक रहेगा जब तक ये उखड़े नहीं जाएंगे। किसान परेशान, नौजवान परेशान। किसान को एक एक खाद की बोरी लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, और एक बोरी खाद के लिए इतने कागज लगाने पड़ते हैं जो पासपोर्ट में लगाता आदमी। तो ऐसी सरकार का क्या फायदा है? और रही बात ये मंदिर की, इतना दुनिया भर के लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन्होंने 10-10, 20-20, 100-100 रुपए जोड़ के चंदा चढ़ाया और ये उसको उठा के ले गए। तो ऐसी सरकार को भगवान भी माफ नहीं करेगा। तो एक बार फिर से मैं विजुअल के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, एक बड़ा प्रदर्शन चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक यहां पर कर रहे हैं और गुस्सा और उबाल
उनके अंदर भरा हुआ है और उनका कहना यह है कि जब तक हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, जब तक चढ़ावे के मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाएगी, हम इसी तरीके से सदन में अपनी बातों को उठाने का काम करेंगे। आप सामने देखिए, अतुल प्रधान है, मुकेश वर्मा है, आर.के. वर्मा है, सचिन यादव हैं जिनको कल निष्कासित किया गया है। तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। कल की तस्वीर भी देखिए और पहली बार मुझे लगता है काफ़ी लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि विधानसभा के पूरे सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं तो अमूमन जो होता था 1-2 दिन का प्रदर्शन होता था, बात खत्म हो जाती थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो अलग रूप में ही नजर आ रहे हैं। ये बताइए, तो इस बार क्या प्रदर्शन आप लोग सत्र चलने देंगे या लगातार यही प्रदर्शन चलेगा? हम तो अपनी बात रखना चाहते हैं, जनभावनाओं से जुड़ा मामला है। चढ़ावा चोरी पे चुप क्यों है सरकार? भगवान राम में करोड़ों लोगों की आस्था है, क्यों नहीं पूछना चाहते? हम सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे विधायकों को ये कहा जा रहा है कि तुम मुसलमान हो, तुम सवाल नहीं पूछ सकते। यही होगा संवैधानिक पीठ पे बैठ करके। आज हम चुन करके सदन में आए हैं तो हर एक मुद्दे को उठा सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। संविधान को तोड़ने का काम भाजपा कर रही है और समाजवादी लड़ती रहेगी। इसलिए सचिन भाई ये बताइए, आपको राम पार्क में चंदा डाला जा रहा है, सुरक्षित रहेगा कि नहीं? सुरक्षित रहेगा। समाजवादी पार्टी के सिपाहियों के हाथों में चंदा 100%। देखिए, आदरणीय अध्यक्ष जी तो मालिक है विधानसभा के, उनके पास सारे पावर है, लेकिन हम लोगों की गुजारिश है कि हम लोग जो जिस नोटिस को सदन में दे रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठाना चाह रहे हैं, उसको सरकार एक्सेप्ट करे और उस पर चर्चा हो। देखिए, जब जनता के मुद्दे खत्म नहीं हो रहे तो हम लोग मुद्दे उठाने से कैसे पीछे हट सकते हैं? समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो इकट्ठा हैं चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास और कोई भी जो है वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये देखिए, तमाम विधायक एक बार फिर से तख्ती लिए जो हैं वो यहाँ पर, ये देखिए सामने आपको हर एक जगह पर, ये बहुत दिनों बाद ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि हर एक जगह पर जो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हाथों में तख्ती लिए हैं, पंपलेट लिए हैं और चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है वो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताइए, आज एक बार फिर से आप लोग यही मुद्दा उठा रहे हैं, आज ये क्या लेकर ये पहुँचे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चर्चा से भाग रही है और देख चुकी है कि हम लोग अब सच बताने लायक अब बचे नहीं हैं। इसे समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य विपक्ष दल हो, पूरा लगा है कि जनता के भविष्य को बचाने के लिए लगा हुआ है और यहाँ बीजेपी सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगी है। जिस तरह सचिन यादव को बाहर निकाला, अगर सचिन यादव है तो सारे विधायकों को बाहर निकालने का काम करे। ये अब भारतीय जनता पार्टी अब इसके बस में कुछ बचा नहीं है। करिए आप लोगों ने कि कोई सदन के अंदर नहीं जाएगा जब तक सचिन यादव को अंदर नहीं करें। जी, कि सभी अभी पार्टी के बैठक हो करके तय हो जाएगा क्या करना है, वही हिसाब से हम लोग जब तक सचिन यादव का जो बाहर निकाला है जब तक ये नहीं ले लेंगे वापस, तब तक हम लोग सदन के अंदर जाने का काम नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा जो है बात इन्होंने कही है कि जब तक सचिन यादव को अंदर नहीं लिया जाएगा तब तक जो है, ये देखिए यहाँ पर विधायक पहुंचे हैं जाहिद बेग साहब, ये साइकिल से अपने अंदाज में पहुंचते हैं। योगी सरकार ने कुल्हाड़ी मारा, ऐसी एक पूरी तो बहुत बड़ी फेहरिस्त है। ये बताइए, कल तो सचिन यादव को बाहर कर दिया गया है, ये सरकार जनता की आवाज़ सदन में उठाने नहीं देना चाह रही है, इसी वजह से उनको बाहर किया जा रहा है। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश भी विधानसभा दिल्ली की तरफ चलने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में लोगों को बाहर निकाल दिया जाता था और विधानसभा उत्तर प्रदेश में उसी तरफ चलने जा रहा है। सामने की तस्वीर दिखाइए एक बार कि किस तरीके से यहाँ पे आज लगातार विधानसभा का जो गेट है यहाँ पर घेर कर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक खड़े हैं और लंबे समय बाद ऐसा देखा गया है कि इतने दिनों तक समाजवादी पार्टी के विधायकों ने, मेहंदी भाई, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने, मैम ये बताइए, कल आपके विधायक को बाहर कर दिया गया, क्या वजह रही? देखिए, ये बहुत ही एक काला दिन कहा जाएगा। विधानसभा में हम लोग जब चुनकर आते हैं तो जनता के मुद्दों को लेकर आते हैं और जहां हमारे साथ के विधायक आदरणीय सचिन यादव जी को कल जो निकाला गया है, वो मैं कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हमारे अधिकारों को छीनने की जो है बात की बात है। अगर जहां मंदिर के मुद्दे पर लेकर अगर माननीय विधायक जी कुछ अपनी बात रख रहे थे तो सरकार को चाहिए कि जो चढ़ावा चोरी है उस पर सार्वजनिक रिपोर्ट लगाकर सार्वजनिक करें पब्लिक डोमेन में, ना कि जिस तरीके से जो कल व्यवहार किया गया था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो असंवैधानिक है।
समाजवादी पार्टी का चरित्र ही ऐसा, आपने सुना होगा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है, आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी हमेशा कटिबद्धता रखती है, अपनी जवाबदेही रखती है जनता के सवालों के प्रति, और उसका आचरण कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा है। लेकिन कल जो हुआ वो वाकई में चिंताजनक भी है। और अरे जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। ये उधर रखो कैमरे। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। हाथ आपके विधायक को बाहर कर दिया गया, क्या कहेंगे? अरे रोजी रोटी दे न सके जो भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार सीधे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। रोजी रोटी दे न विपक्ष सके जब जो जनता की समस्याओं को उठाता है निकम्मी है, तो ये सरकार जनता की समस्याओं से भाग रही है। जो सरकार निकम्मी है, संविधान विरोधी ये सरकार, ये झूठी बेईमान सरकार है। इन्होंने चंदा चोरी की है, विरोधी ये सरकार, चढ़ावा चोरी की है छात्र विरोधी ये और बजट लूटने के लिए अनुपूरक बजट लाई है। ये सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब हम जनता की समस्याओं को उठाते हैं तो ये जनता की समस्याओं से भाग रही है। नीचे करो। तो यहाँ पर जो है शिवपाल यादव भी पहुंच चुके हैं और शिवपाल यादव अब चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास वहां पर बैठने जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं लगातार चंदा चोर के जो है वो नारे यहाँ पर। देखिए अंसारी भाई सुनिए, ये बताइए, एक मिनट, एक लाइव है आप नहीं बताएंगे? अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये बताइए, रसीद मांगी जा रही है, कहा जा रहा है सपा का चरित्र ऐसा है। देखिए, सपा के चरित्र पे दाग उठाने वाले, उंगली उठाने वाले कल विधानसभा में चर्चा कराने से भाग गए। इससे उनका चरित्र पता चलता है। अगर मन में चोर नहीं है तो क्यों नहीं चंदा चोरी का रिकॉर्ड दे रहे हैं? तो मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। शिवपाल यादव के नेतृत्व में तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं एक बार फिर से चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर इकट्ठा हो चुके हैं और कोई भी विधायक जो है वो झुकने वाला नहीं है। ये देखिए यहाँ पर विधायक हैं, इधर आइए मेहंदी भाई, देखिए ये भी यहाँ पर लिखा है भाजपा जो है। आइए अमिताभ भाई, आप भी, अमिताभ जी इधर आइए, सुनिए, आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा विरोधी सरकार है। शिक्षण संस्थाओं को तोड़ना, विश्वविद्यालय को तोड़ना, ये इसका शौक है। जौहर विश्वविद्यालय को जब कोर्ट ने बचाने का रास्ता साफ किया तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच शुरू कर दी। ये तुले में है शिक्षकों के, ये तुले हैं छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने। इस सरकार को समाजवादी पार्टी के विधायक जब तक उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। चरित्र खराब है कह रहे हैं। देखिए, जिसका चरित्र जैसा है वो दूसरे को वैसे ही कहता है। चरित्र तो पूरी दुनिया देख रही है। जंतर मंतर में छात्रों ने, छात्राओं ने, जेनजी ने बता दिया चरित्र किसका खराब है। और ये शुरुआत हो गई है मध्य प्रदेश और बिहार से। ये तो अभी झांकी है, उत्तर प्रदेश अभी बाकी है। आज भी वही तस्वीर रहने वाली है जो 2 दिन, आज भी वही तस्वीर रहेगी, कल भी वही तस्वीर रहेगी। तस्वीर जब तक इनको उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, तस्वीर यही रहेगी। अंतार जी ये बताइए कि आपके विधायक देखिए, लड़ाई होगी, ये सदन के अंदर की लड़ाई है। हमारे लीडर्स बात करेंगे और बात करके हम लोग उसको सदन के अंदर लेके जाएंगे। कह रही है ब्राह्मणों का सम्मेलन अब करा रहे हैं, पीडीए के बाद में ब्राह्मणों को आप इकट्ठा करने जा रहे हैं। नहीं, हम लोग जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती मना रहे हैं। समाजवादी नेता थे, वो किसी वर्ग और बिरादरी के नेता नहीं थे, वो तो बड़ा व्यक्तित्व था। समाजवादी लोग जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती मना करके उनको श्रद्धांजलि। परमिशन तो मिली नहीं आप लोगों को कार्यक्रम? जो उनके हाथ में वो कर लें, जो हमारे पास है वो हम करेंगे। भारी तादाद में समाजवादी जुटे हुए हैं पार्टी ऑफिस में और बड़ा कार्यक्रम फिर भी हो रहा है उनके रोकने के बावजूद। एक बार शिवपाल यादव जो हैं वो यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नेतृत्व करने का यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं समाजवादियों के। और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो लगातार यहाँ पर देखा जा सकता है।
कि कोई भी समाजवादी पार्टी का जो विधायक है वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है और सभी का कहना यही है कि जब तक हमारी बातों को सुना नहीं जाएगा हम इसी तरीके से अपनी बात को उठाते रहेंगे। सरकार को जिसको भी बाहर करना है, विधायकों को बाहर करना है कर दे, लेकिन जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, चढ़ावे चोरी पर आखिर चर्चा जो है वो यहाँ पर क्यों नहीं कराई जा रही है, ये बड़े सवाल जो हैं वो लगातार यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। लगातार शिवपाल यादव जो हैं, देखिए लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। विरोध पक्ष का काम है विरोध करना, और हम तो विरोध करा है और करेंगे। विपक्ष के लेकर चले, विपक्ष की बातों को माने। हम लोग तो जनता की समस्याओं को उठाते हैं, तो जनता की समस्याओं को उठाएंगे। ये कह रहे हैं कि जो चंदा चोरी का जो अरे कहाँ डाउन हो गए वो लग जाएगा माइक नहीं लगेगा। तो देखिए मॉनसून सत्र चल रहा है और विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हंगामे के बीच कल अनुपूरक बजट पेश हुआ और आज बजट पर चर्चा होनी है और उससे पहले देखिए विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं, हाथों में तख्ती नजर आ रही है, तमाम मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की जा रही है। और देखिए शिवपाल यादव का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। तो जिस तरह से कल सचिन यादव को सदन से निष्कासित किया गया था, उसके बाद से लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। हंगामे के बीच कल अनुपूरक बजट पेश हुआ और देखिए सत्र का आज तीसरा दिन है, आज बजट पर चर्चा होनी है और उससे पहले समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है। तो लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है और जबरदस्त हंगामा यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर है और यही कहना है कि जब तक सरकार चर्चा नहीं करती है तब तक ये जारी रहने वाला है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए एक तस्वीर ये लखनऊ के विधानसभा के सामने की तस्वीर है और दूसरी आप देख सकते हैं किस तरह सदन के बाहर यहाँ पर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। विरोध की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें हैं। विधायकों की सभी समस्याएं जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमें सरकार का विरोध करते रहेंगे। विधायकों को बाहर कर दिया जा रहा है आवाज उठाने। ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है और हम जब तक विधायकों की सब समस्याएं और हमारा विधायक जब तक बहाल नहीं होगा तब डट करके हमारे विपक्ष सदन में नहीं जाएंगे क्या? जब सदन में नहीं जाएंगे सदन का विरोध करेंगे, सदन का विरोध करेंगे। तो शिवपाल यादव जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना ये है कि जब तक हमारे विधायक को बहाल नहीं किया जाएगा हम लोग सदन के अंदर भी इस तरीके का विरोध जो है वो करते रहेंगे। आइए आपको आगे की जो है वो और तस्वीर दिखाएं। ये बताइए कल भी लगातार जो है आप लोगों की तरफ से प्रदर्शन जो है वो किया गया है, क्या कहें? देखिए सरकार जो है सरकार जन समस्याओं से विमुख है और किसी भी कीमत पर जनता की समस्याओं पर बात करना नहीं चाहती। प्रदेश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं पर विचार करना नहीं चाहती। सारा देश आंदोलित है, छात्रों को लेकर, नौजवानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर। हम लोग चाहते हैं कि इस पर बात हो जाए, वो इसको टालने के लिए, अवॉइड करने के लिए रोजाना नए नए फार्मूले अख्तियार करें। ये देखिए सामने की तस्वीर जो है वो ये देख सकते हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं। रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। आज एक बार फिर से प्रदर्शन, हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार विपक्ष के द्वारा जनहित के मुद्दों को विधानसभा में लाने से रोक रही है और हमारे लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हमें न बुनकरों की बात कहने दी जा रही है, न किसानों की बात कहने दी जा रही है, न छात्रों नौजवानों की, और न तो भगवान राम के नाम पर चढ़ावा का चोरी करने वालों की
विरुद्ध कोई बात कहने दी जा रही है। विधायकों से रसीद मांगी जा रही है, कहा जा रहा है चंदा दीजिए, तब चंदे की रसीद दिखाइए तब तो सवाल उठाइए। देखिए, ये सरकार हर मोर्चे पे फेल है। ये सरकार न चोरी रोक पा रही है, न बिजली व्यवस्था दे पा रही है। ये सरकार नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, जनता विरोधी, गरीब विरोधी और अपने सरकार जो जनहित के मुद्दे हैं सदन में विपक्ष को उठाने से रोकने के लिए ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। आप ये बताओ कि अगर हम विधानसभा के अंदर जनता के हितों के मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो कहां पे उठाएंगे? प्रदर्शन मजबूरी है या आप लोग इसको मीडिया के लिए कर रहे हैं या कोई चुनौती है, क्या है? विपक्ष सरकार यही कहे। जनता के मुद्दों को सरकार नहीं सुनेगी तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम लोकतंत्र तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जी आप तो बहुत झेले बैठे भी हैं, ये क्या चल रहा है? आप लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं, इतना व्यवधान। हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने एक हमारे साथी विधायक से जरूर पूछा कि रसीद की बात आ रही है। पूरे देश ने देखा, एक रिटायर्ड IAS ने 5 करोड़ रुपया अपने जीवन का पूरी पूंजी राम मंदिर में दान कर दी थी और उसके बाद जब उन्होंने वो बात कही तो उनको रसीद नहीं दी गई वहां से। आराधना जी भी यहाँ पर एक लाइन बोल जाइए, एक लाइन। जिस तरह से सरकार इस विशेष मुद्दे पे, चंदा चोरी पे और छात्रों के लाठीचार्ज पे जिस तरह से सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, हम इनकी जवाबदेही तय। बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस का समर्थन जो है, तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, और दूसरी देखिए दिल्ली से तस्वीर सामने आ रही है। अमित शाह जवाब दो, ये हाथों में देखिए तख्ती लेकर किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, सोनिया गांधी भी मौके पर मौजूद हैं। और देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। और अवनीश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अवनीश, ये विरोध की तस्वीरें हम आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विरोध हो रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, कांग्रेस के तरफ से आज संसद में जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है जिस प्रकार से राम मंदिर चढ़ावा चोरी हुआ था उस पर जो है अमित शाह द्वारा जवाब दिया जाए। बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुए उसकी जवाब जो है मांगी जा रही है कांग्रेस के तरफ से। तो उसको देखते हुए जो है आज सदन के बाहर प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। तमाम जो है सांसद मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, वहीं पर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत जो है कांग्रेस के तमाम सांसद जो है वो मौजूद हैं और हाथों में जो है लिए हुए, जिन तख्तियों पे साफ तौर पर ये लिखा जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जो है अमित शाह जो है वो जवाब दें। तो लगातार देखा जा रहा था पिछले दिनों संसद के अंदर जो है चंदा चोरी मामले पे या फिर जिस तरीके से नीट पेपर लीक मामले पर बच्चों पर लाठीचार्ज हुए थे उस पर जो है सदन के अंदर चर्चा करने की बात जो है वो विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आज जो है कांग्रेस ने साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि अमित शाह इस दोनों मामलों को लेकर जो है वो जवाब दें सदन के अंदर। बिल्कुल अवनीश, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए लगातार यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से। और देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ के विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हो रहा है जहां समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक मौजूद हैं। और देखिए दिल्ली के सदन से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर की तस्वीरें कांग्रेस की तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से नीट पेपर लीक का ये पूरा मामला और उसको लेकर ये विरोध हो रहा है और लगातार अवनीश हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, देखिए ये लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, विपक्षी सांसद मौजूद हैं और वहां पर कौन कौन लोगों की मौजूदगी है जिस तरह से तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है? देखिए बात करें तो कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद जो हैं वो मौजूद हैं। राहुल गांधी जो है वहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ मौजूद हैं, वो प्रियंका गांधी जो है वो मौजूद हैं और तब तमाम जो सांसद हैं वो मौजूद है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये प्रदर्शन है और कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आखिरकार जो है बच्चों पर लाठी जिस प्रकार से चलाई गई थी उस पर जो है अमित शाह जो है सदन के अंदर जवाब दें। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जो है सदन के अंदर जो है
है अमित शाह से जवाब मांगते हुए कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि समाजवादी पार्टी भी इसी मामले को लेकर जो है सदन के बाहर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी और लगातार जो है चंदा चोरी मामले पर जो है साफ तौर पर सरकार से जवाब मांगते हुए नजर आ रही है। सरकार इस पूरे मामले पर अभी भी जो है सदन के अंदर जो है चर्चा करती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन विपक्ष का यही मांग है कि सदन के अंदर जो है चर्चाएं इन दोनों मुद्दों पर जो है किया जाए। बिल्कुल अवनीश, देखिए तस्वीरें भी लगातार यहाँ पर सामने आ रही है, फिर चाहे वो लखनऊ के विधानसभा के बाहर की तस्वीर हो या दिल्ली के संसद के बाहर की तस्वीर, फिर चढ़ावा चोरी का मामला लगातार उठाया जा रहा है और नीट पेपर लीक का मामला। तो देखिए लगातार अवनीश हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश देखिए लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी, फिर चाहे वो राज्यसभा की हो विधानसभा की, लगातार हंगामा देखने को मिला था और तमाम जो कार्रवाइयां हुई वो स्थगित कर दी गई थी। बिल्कुल बात करें तो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों पर जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर जो है सदन के अंदर यही कहा जा रहा है कि आखिरकार सरकार जो है राम मंदिर में कथित जो चंदा चोरी हुई है उस पर आखिरकार जवाब क्यों नहीं दे रही। लेकिन इस पूरे मामले पर जो है जांच प्रक्रिया जो है वो भी चल रही, कई लोगों की गिरफ्तारी भी जो है इस मामले पर हुई है। लेकिन विपक्ष दलों का यही कहना है कि आखिरकार सरकार जो है सदन के अंदर इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करे, यानी कि सरकार और विपक्ष दोनों के बीच ये चर्चाएं चले कि आखिरकार जो चंदा चोरी हुई है उनमें किन लोगों की हाथ है, उसको लेकर भी जो है विपक्ष लगातार जो है चर्चा की मांग कर रहा है और सदन के बाहर जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी देखा जा रहा है कि सदन के बाहर जो है तमाम संख्या में विपक्ष दल के नेता जो हैं वो मौजूद हैं। वहीं पर दिल्ली में जो है कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं वो जो है मौजूद हैं। तो लगातार जो है सरकार से जवाब राम मंदिर मामले को लेकर मांगी जा रही है। लेकिन फिलहाल जो है दिल्ली के अंदर की बात करें तो अभी तक जो है गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगी जा रही है, लेकिन अमित शाह द्वारा या सरकार द्वारा भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी कहते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे कि आखिरकार सदन के अंदर इस सारे विषयों को लेकर चर्चा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन लगातार जो विपक्ष कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर चर्चा करना चाहती है। बिल्कुल अवनीश, क्या आगे भी विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहने वाला है? क्योंकि देखिए सरकार की ओर से जिस तरह से अभी आपने बताया कि कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही, लेकिन विपक्ष लगातार मांग पर अड़ा हुआ है। बिल्कुल, जब तक ये विषय को लेकर चर्चाएं नहीं होंगी तब तक जो है विपक्ष लगातार प्रदर्शन करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि मकर द्वार पर, संसद के मकर द्वार पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है प्रदर्शन किया गया था। वहीं पर ये भी देखा गया था कि चाहे इसमें E20 पेट्रोल का बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजन्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट्रोल और माइलेज भी बहुत कम मिल रहा है और ऐसी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो कंपनीज है वो इसको स्वीकार कर रही है। तो या तो वो प्रमाण पत्र दे कि अपनी स्वीकार करिए कि E20, E30, E40 जो सरकार सोच रही है आगे लाने के लिए कि ये इन इंजन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ करेंगे। नहीं तो क्योंकि ये आम इंसान की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ साथ इथेनॉल के मुद्दे को जोर से उठाएगी। आस्था और आर्थिक दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। आस्था और आर्थिक दोनों। कहाँ मिला फसल? ये कहाँ मिला क्या? गांव-गांव में मिल रहा है। फसल की क्या कमी है? फर्टिलाइजर की कमी है, फसल की कमी नहीं हो रही। किसान तो मेहनत कर रहा है। थैंक यू। जी मेरा दूर हो गया। डिम्पल यादव जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। डिम्पल जी बिल्कुल, और अवनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश देखिए, डिम्पल यादव को हम सुन रहे थे, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला तो है ही सदन में और एथेनॉल का मामला भी विपक्ष काफी तेजी से उठाता नजर आ रहा है। बिल्कुल, अभी फिलहाल जो है डिम्पल यादव ने साफ तौर पर बयान दिया, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी सदन के बाहर पिछले दिनों तमाम संख्या में जो उनके सांसद थे वो लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जो है सरकार से जवाब मांगते हुए फिलहाल नजर आए थे। लेकिन अब जो है एक मामला और सामने आया, क्योंकि E20 इथेनॉल पेट्रोल जिस प्रकार से देश के तमाम जगहों पर जो है बेचा जा रहा है, उसको लेकर भी साफ तौर पर डिम्पल यादव का यही कहना है कि इस पर भी जवाब पूछा जाएगा। और देश के अंदर किसानों के पास ऐसी नहीं है कि वो गन्ना नहीं उगा पा रहे, लेकिन आखिरकार इस पूरे E20 या E30 या E50 जो आने वाली है उसमें क्या किसान को कितना फायदा होगा, उसको भी लेकर जो है सरकार से पूछने की बात डिम्पल यादव द्वारा जो है वो कहा गया है फिलहाल।
बिल्कुल आप बने रहिएगा अवनीश हमारे साथ। तो देखिए लगातार जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, लखनऊ के विधान भवन से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए संसद भवन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, फिर चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, राम मंदिर चढ़ावा का मामला हो या फिर एथेनॉल को लेकर हो। विपक्ष लगातार इन मुद्दों को लेकर हमलावर है और देखिए जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार सरकार से सवाल किए जा रहे हैं और विपक्ष का ये कहना है कि सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और इसी को लेकर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए विधान भवन से ये तस्वीर सामने आ रही है, विधानसभा से, जहां समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं, हाथों में तख्ती लिए और तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर विरोध हो रहा है। और दूसरी तस्वीर दिल्ली से है जहाँ संसद भवन में विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है। तमाम कांग्रेस के नेता, तमाम विपक्षी नेता मौजूद हैं और अवनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश देखिए लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर आक्रामक नजर आ रहा है। पीछे आ जाइए। बिल्कुल विपक्ष जो है वो सरकार से तमाम मुद्दों पर जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार अभी तक जो मुद्दे हैं, यानी कि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष पहले जो है इथेनॉल पर चर्चा करना चाह रहा है, फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जो है वो सरकार के साथ जो है चर्चा करना चाह रहा है और उसके बाद 20 तारीख को जो है, पिछले 20 तारीख को जो नीट पेपर छात्र पे जो है लाठीचार्ज प्रशासन द्वारा किया गया था, उसको लेकर जो है विपक्ष का चर्चा करना चाह रही है सरकार से। लेकिन सरकार की तरफ से इन तीनों मुद्दों को लेकर अभी तक जो है साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार सदन में जो है वो चर्चाएं होंगी या नहीं, क्योंकि दिल्ली की बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर लगातार विपक्ष जो है वो मगर द्वार के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश विधानसभा पे जो है विपक्ष के तमाम प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या इन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी सदन में या नहीं। क्योंकि आज की बात करें तो आज भी कांग्रेस की तरफ से जो है संसद के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर अमित शाह से जवाब मांगने की बात जो है कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के तमाम सांसद जो हैं वो फिलहाल मौजूद हैं और लगातार हाथों में जो तख्तियां हैं, तख्तियों पर साफ तौर पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जो है वो लिखा गया है। एक बैनर लिए गए हैं जिसमें बैनर में साफ तौर पर लिखा है कि अमित शाह जो है वो जवाब दें। तो लेकिन अभी तक लगातार विपक्ष जिस तरीके से हंगामा जो है सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष चाहती है कि सरकार की बात है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी जवाब को लेकर कोई चर्चाएं जो हैं वो होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल अवनीश, क्या सरकार भाई आगे